हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है तेज हवाएं चल रही होती है और जैंग अपनी पावर का यूज़ करता है और लियो युनजी के तालिस्मान पेपर को अपनी पावर की मदद से पकड़ लेता है और वो तालिस्मान पेपर को जला देता है। उसके हाथों में कुछ और तालिस्मान पेपर होते हैं, वो अपनी पावर का यूज़ करता है और उन पेपर्स को भी जला देता है और वो लियो युनजी से कहता है तुम अब तक नहीं माने। वोंगशेंग ये सब देख रहा होता है और वो अपने मन में कहता है लियो युनजी के आसपास इतने सारे तालिस्मान पेपर है, मुझे पता है कि इसने बचपन में ही इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया होगा और तभी तो ये मिड गैदरिंग कॉन्संट्रेशन रेल्म का डिसाइपल है। और इसकी वजह जैंग ने तो अपना कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा लेट स्टार्ट किया था। तभी जैंग चैलेंज करते हुए कहता है लियो युनजी, मैं तुम्हें पहला मौका देता हूँ, तुम मेरे ऊपर हमला कर सकते हो। वोंगशेंग उसकी बातों को सुनता है और वो अपने मन में कहता है जितना कि मैं जानता हूँ ये ज़्यादा अच्छा कल्टीवेटर नहीं है और ये इसे फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है, तो मुझे लगता है इसके पास कुछ मैजिकल टाइस्ट हो सकता है, तभी ये इसे चैलेंज कर रहा है। वहीं लियो युनजी अपनी स्वॉर्ड के ऊपर एन्चांटमेंट करता है, उसकी स्वॉर्ड अनलिश करती है अपनी पावर को और वो अपने तालिस्मान पेपर से कहता है तुम मुझे चारों तरफ से घेर लो और मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। तभी वो अपने स्वॉर्ड की थंडर पावर का यूज़ करता है। आसमान से एनर्जी बाहर आ रही होती है और उसकी स्वॉर्ड से टकरा रही होती है। तभी तालिस्मान पेपर आसमान के बादलों के अंदर जा रहे होते हैं और वो तालिस्मान पेपर दूसरी जगह पर जाकर गिरने लग जाते हैं जैंग के ऊपर अटैक करने के लिए। जैंग उन पेपर के अटैक से बच जाता है दूर हटकर और वो कहता है मुझे तो बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि ये मेरे लिए कोई नई टेक्निक है। लियो युनजी उसकी बात को सुनते ही थंडर लाइट मैसिव लॉ का यूज़ करता है और अपने स्पीड तालिस्मान और ऐप जंपिंग तालिस्मान की मदद से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है और ऐसा करते हुए वो जैंग के ऊपर लगातार अटैक करने लग जाता है, लेकिन जैंग उसके अटैक से लगातार बच जाता है और वो कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सच में माउसेन माउंटेन से हो भी या नहीं, क्योंकि तुम में तो बिल्कुल भी पावर नहीं है। मैं तुम्हारे सभी अटैक से आसानी से बच पा रहा हूँ। तुम्हारे इतने से अटैक ने मुझे बोर कर दिया। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम हार मान सकते हो और अगर तुम इसी तरीके से गेम चलाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हूँ। और इतना कहते ही वो स्पिरिचुअल सरपेंट तालिस्मान और क्रेन तालिस्मान का यूज़ करने लग जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तुमने जो कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे हैं, तो इसीलिए अब से मैं तुम्हें सिस्टर लियो युनजी कहूँगा। उसके इतना कहते ही उसके दोनों तालिस्मान क्रेन और सरपेंट दोनों आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन लियो युनजी उसके अटैक से बच जाता है। वहीं जैंग अपने और तालिस्मान पेपर का यूज़ करने लग जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और अटैक करते हुए वो उससे कहता है अभी तक मैंने अपनी रियल पावर का यूज़ नहीं किया है और तुम मुझे फोर्स कर रहे हो तालिस्मान पेपर का यूज़ करने के लिए। अगर मैं हारा तो मैं प्राइस तुमसे ही लूँगा, क्योंकि एक तालिस्मान पेपर का कॉस्ट है $100। लियो युनजी कहता है तुम चुप हो जाओ और उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैंग अभी भी अपनी तालिस्मान पेपर का यूज़ कर रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी लियो युनजी अपनी स्वॉर्ड और तालिस्मान पेपर का यूज़ करने लग जाता है और उसके अटैक से बच जाता है। ये देखकर जैंग उसके ऊपर अपने दूसरे तालिस्मान पेपर का यूज़ करने लग जाता है और अटैक करते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने अभी भी टिक पाओगे। उसकी तालिस्मान की पावर लियो युनजी को हर जगह से घेर लेती है और वो दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। तभी लियो युनजी की बॉडी से रोशनी बाहर आ रही होती है और वो उसके अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है और बाहर आ जाता है। ये देखकर वोंगशेंग अपने मन में कहता है ये तो टायोस्ट रोप टेक्निक है, क्या कोई ये मैजिक वेपन है? इस तरीके की टेक्निक का यूज़ करने में बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत होती है जिसका यूज़ ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैंग को हरा पाना आसान नहीं होगा। लेकिन इससे ये हो सकता है कि टायोस्ट मैजिक वेपन का पता चल जाए इनको। वहीं जैंग लियो युनजी को देखता है और वो उसके ऊपर हंसते हुए कहता है तुम्हारे पास जो मैजिक वेपन है वो तुम्हें हज़ारों साल पुराना वाला मैजिक वेपन हैंड ओवर किया गया है। ये कितनी ज़्यादा शर्मनाक बात है, लेकिन तुम्हारे अलावा मेरे पास भी एक मैजिक वेपन है जो शायद तुमसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। और इतना कहते ही वो अपना मैजिक वेपन उसे निकाल कर दिखा रहा होता है। जब जैंग अपना मैजिक वेपन निकालता है तो सभी लोगों की नज़रें उसी के ऊपर होती है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। जैंग कहता है तुम्हें अब क्या लगता है कि हम दोनों के पास इक्वल वेपन है? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। लियो युनजी अपनी पावर का यूज़ करते हुए कहता है अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं, क्योंकि मैंने अपने कार्ड्स का यूज़ तो पहले ही कर लिया था और अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और इसीलिए अब चाहे जो भी हो जाए मैं तुमसे फाइट किए बिना तो रुकूंगा नहीं। और इतना कहते ही वो 5 डिवाइन ब्लेसिंग ब्रेक का यूज़ करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है।
लेकिन जैंग उसके अटैक से बच जाता है और बचते हुए कहता है, तुम्हारा अटैक तो ये भी किसी काम का नहीं, अब मेरी बारी है। और इतना कहते ही वो अपने मैजिक वेपन को अपने माथे के ऊपर लगा लेता है और अपनी पावर को यूज़ करना शुरू कर देता है। वो अपनी 6 मैजिकल टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके आसपास पहले तो ब्लू कलर की एनर्जी अनलिश हो रही होती है और बाद में लाइटनिंग थंडर वाली एनर्जी अनलिश हो रही होती है। तभी वो अपने तालिस्मान पेपर को बाहर निकाल लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहे होते हैं, और वो कहता है कि अब तुम अपने आप को हराने के लिए तैयार हो जाओ सिस्टर लियो। और इतना कहते ही वो अपने तालिस्मान पेपर को आगे भेजता है अटैक करने के लिए। तभी लियो युनजी उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसके अटैक को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो उसके इस अटैक को रोकने में नाकामयाब होता हुआ नज़र आ रहा होता है। लियो युनजी ने उसके अटैक से बचने के लिए एक बैरियर बनाया होता है अपने आसपास, लेकिन वो बैरियर भी किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि वो तालिस्मान पेपर उसकी बॉडी तक पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से लियो युनजी की बॉडी से खून बाहर आ रहा होता है। तभी कुछ लोग ये देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इसने डॉग ब्लड का यूज़ किया है तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए। तभी एक तालिस्मान पेपर उसके गाल को आके टच करता है, जिसकी वजह से उसके गाल से भी ब्लड बाहर आने लग जाता है और वो इसे देखकर कहता है, मैं हार गया, और वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे गिरा देता है। वो काफ़ी ज़्यादा निराश महसूस कर रहा होता है। वॉन्गशेंग ये सब देखता है और वो कहता है, जैंग जैसा दिख रहा है वैसा मुझे नहीं लगता कि ये सच में वैसा ही है। उसकी बातों को अंकल शिवू सुनते हैं और वो कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, ये ऑर्डिनरी नहीं है बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। अंकल शिवू की बात को सुनकर वॉन्गशेंग कहता है, आप और क्या जानते हैं इसके बारे में, प्लीज़ मुझे बताइए। अंकल शिवू कहते हैं, मैंने इसके बारे में सुना है, ये ऑर्डिनरी तो नहीं है बल्कि ये ड्रैगन टाइगर माउंटेन गया था 5 से 6 साल पहले ट्रेनिंग करने के लिए, और इसने बेसिक तालिमान की टेक्निक को सीख लिया था अर्थ और हेवन की स्पिरिचुअल एनर्जी की वापसी से पहले। और जितना कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, इसने अर्थ और हेवन की स्पिरिचुअल एनर्जी की वापसी के बाद अपनी बेसिक तालिस्मान टेक्निक को और भी ज़्यादा बढ़ाया और 10 से भी ज़्यादा अब तालिस्मान टेक्निक को जानता है। जितना मैं इसके बारे में जानता हूँ, मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। वॉन्गशेंग उसके बारे में सोच रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, अगर ये इतना ही ज़्यादा टैलेंटेड है और इतना ज़्यादा फेमस है तो इसके बारे में मैं क्यों नहीं जानता। मुझे तो पता होना चाहिए था इसकी प्रीवियस लाइफ के भी बारे में। पता नहीं मैंने क्यों नहीं सुना अपनी प्रीवियस लाइफ में इसके बारे में कुछ भी। अगर ये सच में फेमस होता तो मैं इसके बारे में ज़रूर सुनता। वहीं जैंग खड़ा हुआ होता है। जैंग अपने माथे पे से अपने मैजिक वेपन को निकालता है और निकालते हुए कहता है, मुझे इस मैच में तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और वो हंसते हुए वॉन्गशेंग से कहता है, क्यों ना तुम मुझसे फ़ाइट करो, मैं तुमसे फ़ाइट करना चाहता हूँ, ज़रा मैं भी देखूँ तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो। जैंग की बात को सुनकर वॉन्गशेंग हैरानी से उसे देख रहा होता है और वो अपने आप से कहता है, क्या कहा इसने, ये मुझसे फ़ाइट करना चाहता है। और वो अपने मास्टर की कही हुई बातों को याद करता है। उसके मास्टर ने उससे कहा था कि तुम अपनी आइडेंटिटी को हमेशा छिपा कर रखना, लेकिन अब वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैंग की बात को सुनने के बाद सभी लोग वॉन्गशेंग की ओर देख रहे होते हैं। वॉन्गशेंग अपने मन में कहता है, मुझे पता है मास्टर आपने मुझसे क्या कहा था, लेकिन अभी मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मुझे वुडेंग की रेपुटेशन को बचाने के लिए ये कदम उठाना होगा और इससे फाइट करनी होगी। इतना कहते ही वो आगे बढ़ता है और ब्रदर ज़ुओलिंग से कहता है, ब्रदर थोड़ी देर के लिए आपको अपनी स्वॉर्ड मुझे उधार देनी होगी, बाद में मैं ये आपको वापस कर दूंगा। एंड गाइस, इसके साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको जल्द ही मिल जाएगा हमारे चैनल पे।